नागौर जिले के सरासनी गांव में जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी व किसानों के बीच जो विवाद और किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें किसानों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही पुलिस के लिए ये एक बड़ा झटका है। पुलिस के लिए झटका इसलिए क्योंकि पुलिस खुद इस मामले में परिवादी है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी द्वारा प्लांट लगाने का किसान इस क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं और सरासनी गांव के किसानों व पुलिस के बीच भिड़ंत हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर 27 किसानों को नामजद किया गया। 70 अन्य किसानों को भी एफआईआर में ऐड किया गया। कुल 97 लोग इसमें शामिल रहे, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। इन 97 लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। 27 नामजद सहित 70 अन्य किसानों पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, उस मामले में बड़ी राहत हाईकोर्ट ने दे दी है। अब इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट ने केस डायरी भी तलब कर ली है। सरासनी गांव के इस मामले में रोड थाने के एसएचओ मुकेश चंद्र ने किसानों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने, दंगा करने, हत्या का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाया था। किसानों ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए एक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई एकल पीठ के न्यायाधीश फरजंद अली ने की। 13 फरवरी को यह सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान बड़ी बात यह रही कि हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मंगवा ली है। साथ ही अगली तारीख तक, अगली सुनवाई तक किसानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एक तरीके से सरासनी गांव के इन किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को हुई, लेकिन इसका आदेश व विस्तृत जानकारी अब जाकर सामने आई है। गौरतलब है कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी द्वारा लाइमस्टोन माइनिंग के लिए किसानों की जो जमीन खरीदी थी, उसमें किसानों का आरोप यह रहा कि कंपनी ने किसानों की जमीन मनमाने दामों पर खरीदी है। किसी किसान को प्रति बीघा 8 लाख रुपए दिए तो किसी को 15 लाख रुपए बीघा दे दिए। सरासनी गांव की सरहद में अलग अलग आसपास के गांवों के किसान 22 अगस्त 2024 से यहां धरना दे रहे थे। धरने का जो मेन उद्देश्य है वो ये था कि जो कंपनी ने जमीन खरीदी है उसका उचित मूल्य मिले और आसपास के इस क्षेत्र में ब्लास्टिंग से जो नुकसान होगा उसमें किसानों की सुरक्षा कैसे होगी और इस नुकसान का मुआवजा किसानों को मिले, साथ ही कंपनी में भी इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। इस उद्देश्य से यह धरना दिया गया था। लेकिन करीब 140 दिनों तक चले इस धरने के दौरान एक दिन ऐसा आया जब ऐसी परिस्थिति बनी कि पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। इस दौरान कई किसानों को चोटें आई जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की तरफ से भी इस मामले में यह आरोप रहा कि दोनों तरफ से इस तरह की परिस्थितियां बनी। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें पुलिस का आरोप बड़ा गंभीर इन किसानों पर है। आरएलपी के नेता या उस क्षेत्र में धरना दे रहे अनिल बारूपाल पर यह आरोप है कि उन्होंने किसानों को आगे किया, वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। इस तरीके से कुल 27 किसान नामजद है जिन पर हत्या का प्रयास करने जैसे गंभीर धाराओं में आरोप है। चाहे तो पत्थर की बात करो, राजकार्य में बाधा पहुंचाने की, दंगा करने की, इस तरह की धाराएं इस पूरे मामले में इन किसानों पर लगी। इस पूरे मामले की गंभीरता कितनी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें कोई 1-2 लोग नहीं बल्कि 27 तो नामजद है और 70 अन्य लोग हैं। महिलाएं भी इस मामले में आरोपी रही है। इस पूरे प्रकरण में 8 जनवरी को 6 थानों का पुलिस जाब्ता आरएसी यहां इस धरना स्थल के आसपास पहुंची थी, क्योंकि इस दिन कंपनी के प्रतिनिधि यहां क्रेशर शुरू करने वाले थे। इसी बात को लेकर धरने पर बैठे किसानों और पुलिस आमने सामने हो गई। किसानों का यह आरोप रहा कि पुलिस ने लाठियां बरसाई, सिर फोड़ डाले, कई किसानों को चोटें आई। तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी लगभग ऐसे ही आरोप रहे कि पुलिस अपना काम कर रही थी, इन लोगों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाई, इन लोगों ने जानलेवा हमला किया।
इन लोगों ने दंगा करने की कोशिश की। यानी दोनों तरफ से एक जैसे ही आरोप, लेकिन पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोप अपनी जगह रह गए और ये किसान मुलजिम बन गए। अब इसी जो स्थिति में धरना भी समाप्त हो गया, धरने को एक तरीके से जबरन उठा दिया गया, ये आरोप बाद में किसानों ने लगाया। अब इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस का अनुसंधान शुरू हो गया तो दूसरी तरफ किसानों के लिए यह चिंता भी बढ़ी कि इस मामले में अगर समय रहते कुछ निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है कि कुछ किसानों की गिरफ्तारी हो जाए। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए जो किसान कई दिन तक जेल एंड हॉस्पिटल में रहे, वो किसान वहां से छुट्टी लेकर बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने संपर्क किया हाईकोर्ट की अधिवक्ता शोभा प्रभाकर से। शोभा प्रभाकर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की। अधिवक्ता शोभा प्रभाकर द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के माध्यम से इन किसानों को राहत मिली है, जिसमें यह बात लिखी गई या यह बताई गई कोर्ट को कि संविधान के अनुच्छेद 19(a)(b) द्वारा यह अधिकार मिला हुआ है कि वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। ऐसे में हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं यहाँ ऐसे मामलों में नहीं लगाई जा सकती जिसमें उस क्षेत्र के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो। साथ ही यह भी कहा कि किसी को मारने की कोई मंशा ही नहीं थी, ना ही किसी के पास कोई हथियार थे, ना ही किसान हथियारों से लैस थे। कुल मिलाकर जो आरोपी किसान है उनकी तरफ से अधिवक्ता ने अपने तर्क रखे और इन्हीं तर्कों को सुनने के बाद इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट ने किसानों को फौरी राहत दी है। इसे कोई बड़ी राहत नहीं कह सकते, लेकिन एक बार के लिए किसानों को राहत मिल गई है। किसानों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी अगली तारीख सुनवाई तक और केस डायरी हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने तलब कर ली है। एक तरीके से पुलिस के लिए यह झटका है क्योंकि खुद पुलिस की तरफ से यह मुकदमा दर्ज हुआ। एक थाने के एसएचओ ने यह मुकदमा दर्ज करवाया कि जब वो वहां पर पुलिस पहुंची तो किसानों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाई, दंगा करने की कोशिश की, हत्या के प्रयास की धारा के तहत भी मामला दर्ज करवाया। ऐसे में यह पुलिस के लिए झटका है क्योंकि इस पूरे मामले में परिवादी ही पुलिस है। और हाईकोर्ट ने 27 नामजद 70 अन्य किसानों कुल 97 किसानों को राहत दी है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है क्योंकि यह एक बड़ी सीमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है। क्षेत्र के किसानों ने जमीन किन मूल्यों पर बेची ये एक विषय है, लेकिन साथ में कुछ और विषय भी है कि कितना नुकसान होगा जब यहाँ पर सीमेंट प्लांट लगेगा, कितना विकास कार्य होगा, किस क्षेत्र के लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। बहुत सारे बिंदु इस तरह के मामलों में रहते हैं जब कोई नया उद्योग लगता है, और नया उद्योग लगने के साथ ही धरना प्रदर्शन होना, उसका विरोध होना भी बड़ी सामान्य बात है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होना जो सरासनी गांव में उत्पन्न हुई वो कम होती है, लेकिन इसमें ऐसा हुआ और अब किसानों को एक बार के लिए फौरी राहत मिल गई है। ये मामला अब यहाँ खत्म होने वाला भी नहीं है। हाईकोर्ट में ये जो सुनवाई चल रही है इसके साथ ही ये मुकदमा, इसका अनुसंधान चल रहा है, साथ में किसान भी कोई ना कोई प्लानिंग इस मामले में कर रहे होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि किसान शांति से बैठ जाएंगे, ऐसा दूर दूर तक लगता नहीं। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी के लिए यह जरूर परेशानी का सबब है कि जो घटनाक्रम उस दिन हुआ, जो घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था, उस घटनाक्रम ने कुछ नई परेशानियों को भविष्य के लिए पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के लिए आज वो परेशानियां हो रही है, लेकिन समय के साथ कुछ और परिस्थितियां बन सकती है या बनाई जा सकती है और नई परेशानियां पैदा हो सकती है। इस किसानों को जो राहत मिली है इसे लेकर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।